बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर आपके पास टोपी है तो टोपी लगा लें, टोपी नहीं है आपके पास रुमाल है तो आप कम अज कम रुमाल ही अपने सर पे लगा लें। और मेरी माँ और बहनों से मेरी गुजारिश है कि अव्वलन आप जब ऐसी महफिलों में आया करें तो मुकम्मल पर्दे में आया करें। इस कदर बेपर्दगी का रसूलुल्लाह के जिक्र की मजलिस में आकर के मुजाहरा ना करें। जिस पैगंबरे इस्लाम के यौम पैदाइश मनाने के लिए हम और आप यहाँ पर हाजिर है, उस पैगंबर की 63 साला जाहिरी जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे तो इमामुल अंबिया ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने कौम की माओं और बहनों को हया का दर्स देते देते इस दुनियाई फानी से आप बज़ाहिर तशरीफ ले गए। तो जो नबी पूरी जिंदगी हमारी माओं और बहनों को हया का दर्स देते रहे, पर्दा का दर्स देते रहे, आज हमारी वही माएँ वही बहनें उसी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की मजलिस में बेपर्दगी का मुजाहरा करे तो ये क़यामत की निशानी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। इसलिए जिनके हाथों में मोबाइल है ना, मोबाइल को आप रखें। जलसे मुनक़िद किए जाते हैं इस्लाह आमाल के लिए, जलसे सजाए जाते हैं अकायद के इस्लाह के लिए। तो यहाँ पर आए ना तो वीडियोग्राफी के लिए ना आए, वीडियो बनाने के लिए ना आए, अपने चैनलों के व्यूज को बढ़ाने के लिए ना आए। ये मेरा पैगाम सबके लिए है, कौम के नौजवानों के लिए भी है और कौम की मेरी बेटियों और बहनों के लिए भी है कि जब भी आप जलसों में आया करें तो इस इरादे से निकले कि जलसागाह पहुंच करके वहां अपने आमाल की इस्लाह करेंगे, अपने अकायद की इस्लाह करेंगे, तभी जा करके ऐसे महफिलों में हाजिरी का जो फायदा आपको मिलना होगा वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद जो आपके खलीफा बने वो कौन बने? हर कोई जानता है, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अंबियाए किराम के बाद अल्लाह की मखलूक में जो सबसे अफजल हस्ती है, जो आला तरीन हस्ती है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, फिर हजरत उमर फारूक की जात है, फिर हजरत उस्मान गनी की जात है, फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। तो अफजलुल खल्क बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीनतुल मुनव्वरा में एक इंसान का इंतकाल होता है, एक शख्स मर जाता है। अब मरने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ यही होता है कि फिर हम क्या करते हैं, उसे गुस्ल देते हैं, उसे कफन पहनाते हैं, फिर जनाजा गाह ले जाते हैं, वहां पर उसके जनाजे पर नमाजे जनाजा पढ़कर उसे कब्रिस्तान ले जा करके उसे कब्रिस्तान में दफन करके आते हैं। यही तो हम करते हैं, पहले भी यही होता रहा। चुनांचे मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में एक शख्स का इंतकाल हुआ। उसके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके चाहने वालों ने उसे गुस्ल दिया, उसे कफन दिया। गुस्लो कफन से फारिग होने के बाद जब उसकी नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए लोग सफ बस्ता होकर के खड़े हुए, अभी नमाजे जनाजा शुरू होनी थी, लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जनाजा हरकत कर रहा है, कफन उसका हिल रहा है। अब सोचिए, हमारी निगाहों के सामने अगर जनाजा हो और वो कफन हिलना शुरू कर दे तो हमारे दिलों में भी यही खौफ ख्याल पैदा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको हमने मुर्दा समझ लिया है वो जिंदा हो, जिसको हमने मुर्दा तस्वुर करके उसकी नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो असल में मुर्दा नहीं है, जिंदा है। तो चुनांचे अजीजाने गिरामी, जब लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने देखा कि जनाजे का जो कफन था, मुर्दा जिस कफन में लिपटा हुआ था, वो कफन हिलने लगा, वो कफन हरकत करने लगा। लोगों ने नमाजे जनाजा को रोका, रोक
रोकने के बाद लोगों ने ये तय किया कि कफन की बंदिशों को खोल करके देखा जाए, आखिर माजरा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे हम मुर्दा समझ करके नमाजे जनाजा पढ़ने वाले हैं वो जिंदा निकल आए। चुनांचे लोगों ने कफन की बंदिश को खोला। खोलने के बाद सरहाने की तरफ से जब कफन को हटाया तो एक अजीब मंजर लोगों की निगाहों के सामने था। जब कफन सर से हटाया गया तो मुर्दे की गर्दन में एक सांप लिपटा हुआ था, जो सांप मुर्दे के गोश्त को नोच नोच करके खा रहा था, मुर्दे के खून को चूस चूस करके पी रहा था। जब लोगों ने देखा बड़ी हैरत से देखने लगे, और हैरत की ही तो बात है, इसलिए कि कफन देने वाले तो कोई और नहीं थे, उन्हीं में से थे। गुस्ल देने वाले तो कोई और नहीं थे, उन्हीं में से थे। उन्हीं में से किसी ने गुस्ल दिया होगा, उन्हीं में से किसी ने कफन पहनाया होगा। लेकिन जब गुस्ल दिया गया गर्दन पे कुछ नहीं था, कफन पहनाया गया गर्दन पे कुछ नहीं था, लेकिन जब नमाजे जनाजा पढ़ी जाने लगी तो कफन हिलने लगा, कफन हरकत करने लगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आवाज थोड़ा साउंड बढ़ा करके रखिएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने कफन खोला तो देखा कि मुर्दे के गर्दन में एक सांप लिपटा हुआ है, गोश्त को नोच नोच करके खा रहा है, उसका खून चूस रहा है। जब लोगों ने ये देखा तो लोगों ने तय किया कि इस सांप को मार दिया जाए। कसम खुदा की मिल्लत के नौजवानों, जब लोगों ने उस सांप को मारना चाहा तो वो सांप इंसान की तरह बजुबाने हाल पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सांप इंसान की तरह बातें करने लगा कि ऐ लोगों, तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे मारने से पहले बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरा जुर्म क्या है, किस जुर्म की बुनियाद पर मुझे मारने आए हो, किस गुनाह की बुनियाद पर मुझे मारने आए हो। लोग देखकर हैरान है, सांप है, बेजबान है, बात नहीं कर सकता है, लेकिन ये कैसा सांप है, मुर्दे की गर्दन में लिपटा हुआ है, इंसान की तरह बात कर रहा है। लोगों से उस सांप ने कहा कि ऐ लोगों, मुझे ना मारो, इसलिए कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैं जो इसके गर्दन में लिपटा हुआ हूँ कहीं अपनी तरफ से नहीं आया हूँ, बल्कि परवरदिगारे आलम ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं खुदा के हुक्म से इसके गर्दन में लिपटा हुआ हूँ, और खुदा का हुक्म हुआ है कि क़यामत तक मैं इस मरने वाले के गर्दन में लिपट करके इसके गोश्त को खाता रहूं, इसके खून को चूसता रहूं। चुनांचे जब लोगों ने देखा कि ये सांप है, बेजबान है, लेकिन बातें कर रहा है इंसान की तरह, बोल रहा है इंसान की तरह, तो लोगों ने कहा कि जब तूने इतना बता दिया कि तुझे खुदा के हुक्म से इस पर अजाब देने के लिए मुसल्लत किया गया है, तो अब ये भी बता दो कि इस मुर्दे का गुनाह क्या था, इस मुर्दे का जुर्म क्या था कि परवरदिगारे आलम इस मुर्दे से इतना नाराज है कि परवरदिगारे आलम ने इसे मट्टी देने तक भी इंतजार नहीं किया, दुनिया ही में उसे सजा दे दी गई। ऐसा तू ही बता दे इसका जुर्म क्या है, इसका गुनाह क्या है। अजीजाने गिरामी, अब वो सांप बोलता है कि लोगों, इस मरने वाले के 3 गुनाह है, वो 3 गुनाह मैं आपके सामने बयान करूंगा, फिर सुनने के बाद अपने आमाल का मुहासबा करना, अपने गरीबान में झांक करके देखना कहीं वो गुनाह आप तो नहीं कर रहे हैं, वो गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उस गलती से बाज आ जाइए, वरना फिर खौफे खुदा अपने दिल में पैदा कीजिए, वरना अगर ये नहीं होगा तो फिर इंतजार में रहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हम पर भी वो अजाब मुसल्लत फरमा दे। अब वो सांप कहता है, ऐ लोगों, इस मुर्दे के 3 गुनाह है, इसने अपनी जिंदगी में 3 गुनाह किए हैं, और वो तीनों गुनाह खुदा को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अब वो सांप कहता है, ऐ लोगों, इस मुर्दे का पहला गुनाह, इस मुर्दे का पहला जुर्म ये है कि ये अपने कानों से मुअज्जिन की आवाज को
मुअज्जिन की अजान को सुना करता था, लेकिन अजान की आवाज को सुन करके जमात में शरीक नहीं होता था, नमाज के लिए हाजिर नहीं होता था। ऐ लोगों, इस मुर्दे का पहला गुनाह साहब ने बताया कि ये बेनमाजी था। इसने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, इसने जिंदगी में जमात का एहतमाम नहीं किया। इसका ये पहला गुनाह है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐ लोगों, इस मुर्दे का दूसरा गुनाह ये है कि अल्लाह ने इसे बेशुमार दौलत अता की थी, लेकिन इसने दौलत के हवस में आकर अपने मालों की ज़कात अदा नहीं की, अपने मालों की ज़कात अदा नहीं की। ऐ लोगों, दूसरा गुनाह वो साफ बतला रहा है। गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि अल्लाह ने इसे दौलत तो दी थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म भी था कि ऐ बंदो, जब मैं तुम्हें दौलत अदा करूं और तुम मालिके निसाब बन जाओ तो अपने मालों की ज़कात अदा किया करो। लेकिन इसने पूरी जिंदगी दौलत तो हासिल की, माल तो इकट्ठा किया, लेकिन कभी इसने अपने माल की ज़कात अदा नहीं की। ये उसका दूसरा गुनाह था। अब तीसरा गुनाह सुनिए, जिसकी तरफ मैं आपके ज़हनों को मबजूल करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, ऐसी महफिलों के तकद्दुस को पामाल न होने दो। यहाँ से उठना तो इस आज़म के साथ उठना कि आप जब भी बज़्म मुस्तफ़ा में हाजिर होंगे तो कभी बेअदब बन करके नहीं आएंगे, सरापा अदब व एहतराम का पैकर बन करके आएंगे। और जब अदब व एहतराम का पैकर बन करके आओगे तो ऐसी महफिलों की बरकतें तुम्हें नसीब होंगी, ऐसे महफिलों की शानें और रहमतें और अजमतें तुम्हें हासिल होगी। वो साहब कहता है, ऐ लोगों, इसका तीसरा गुनाह ये था कि ये उलमा की मजलिस में बैठता था, आलिम दीन उसे बातें बताता था, लेकिन ये कभी उलमा के पास बैठकर उनकी बातों को नहीं सुनता था। ये उसका तीसरा गुनाह है। ऐ लोगों, इन्हीं तीन गुनाहों की वजह से परवरदिगारे आलम ने मुझे इस पर क़यामत तक अजाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया है। इसलिए ऐ लोगों, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तीन गुनाह मैंने आपके सामने बयान किए। पहला गुनाह उसका क्या था कि वो नमाज नहीं पढ़ता था। अब आप अपना जायजा लीजिए, आप कितने वक्त की नमाज के पाबंद हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नमाज़े इशा पढ़कर यहाँ आए हैं। मेरे कौम के गय्यूर नौजवानों, मैं बिलखुसूस आपसे मुखातब हूँ। अभी अभी यौमे मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हर सुन्नी इलाके से जुलूसे मुहम्मदी का एहतमाम किया गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, जितने कौम के नौजवान हैं, जितने कौम के बूढ़े हैं, आपने जुलूसे मुहम्मदी में शिरकत तो की है, यकीनन काबिले मुबारकबाद है। लेकिन जुलूस में शिरकत करने वालों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जुलूसे मुहम्मदी में शरीक होने वालों, आप में से कितनों ने नमाज़े फज्र अपने महल्ले की मस्जिद में अदा करके आपने जुलूसे मुहम्मदी में शिरकत की है? नहीं नहीं अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज कौम मुस्लिम के नौजवानों का हाल ये है कि जिस रात में अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, जिस रात में दुरूद खानी होनी चाहिए, जिस रात में मुस्तफ़ा की मदहतो सना बयान करनी चाहिए, जिस रात में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, उस रात को मेरी कौम के नौजवानों ने कैसे गुजारा? मेरी कौम के नौजवानों ने गुजारा इस तरह से कि गाड़ियों में डीजे रख लिया, गाड़ियों में माइक रख लिया और पूरी रात गली गली घूम करके, चौक चौराहे पे घूम करके, गांव गांव घूम करके खुद भी अपने वक्त को जाये किया और लोगों को भी अजियत पहुंचाई, लोगों को भी तकलीफ पहुंचाई। लेकिन मेरे कौम के उन्हीं नौजवानों को ये तौफीक ना हो सकी कि ये रात कोई आम रात नहीं है, ये रात तो मेरे मुस्तफ़ा की विलादत की रात है, ये रात तो मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश की रात है। इस रात में हम गली गली घूम करके, रोड और चौराहों पर घूम करके, डीजे बजा करके रात नहीं गुजारेंगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में डूब कर नबी पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करेंगे।
मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौकीर रज़ा साहब जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। लेकिन हमने क्या किया, नमाजों को हमने पसे पुश डाल दिया। ना तो रात में हमने कभी एक मर्तबा भी अपने नबी पर दुरूद भेजा, ना हमने कुरान पढ़ा। हमने क्या किया, सर के बाल के जो स्टाइल आजकल के दौर में राइज है, बाल बिखरने नहीं चाहिए, इसलिए सर पे टोपी नहीं लगाना है, पट्टी जरूर लगाना है और अपने आप को गुलामे नबी साबित करना है, आशिके नबी साबित करना है। ऐ सुन्नी गैयूर मुसलमानों, जब तक तुम नमाजों का एहतमाम नहीं करोगे, तुम कहो लाख मर्तबा कि मैं आशिके रसूल हूँ, दुनिया तुझे कहेगी कि तू अपने दावे में झूठा है, तू अपने दावे में कज़्ज़ाब है। अगर तू वाकई आशिके रसूल होता, तू वाकई दीवाने रसूल होता, तो जुलूस में शरीक होता, तो जुलूस में शरीक होने से पहले नमाज फज्र का एहतमाम करता। लेकिन कितने लोग हैं जुलूस में शिरकत करने वाले, जिसने नमाजों का एहतमाम किया, जिसने उस रात दुरूदें पढ़ा, जिसने उस रात कुरान की तिलावत की, किसने उस रात सलातो सलाम का नजराना पेश किया, कुछ नहीं किया। ऐसी अजीम रात को हमने ख्वाबे गफलत में गुजार दिया, इस रात को हमने ख्वाबे गरगोश के मजे लेने में गुजार दिए और कहते हैं हम आशिके रसूल है, कहते हैं हम दीवाने रसूल है। नहीं कौम के गयूर मुसलमानों, आप आशिके रसूल नहीं हो, आप दीवाने रसूल नहीं हो, इसलिए कि जो नबी का सच्चा आशिक होता है, जो नबी का सच्चा दीवाना होता है, वो कभी नमाजें नहीं छोड़ता, वो कभी रोजे नहीं छोड़ता, वो कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करता, वो कभी अपने अमलों के जरिए अपने किसी पड़ोसी को अजियत नहीं पहुंचाता। वो सच्चा आशिके रसूल नहीं हो सकता है। सच्चा आशिके रसूल देखना चाहते हो, सच्चा आशिके रसूल देखना चाहते हो तो देखो हजरत बिलाल हबशी को, देखो सैयदना सिद्दीक अकबर को, देखो उमर फारूक को, देखो उस्मान गनी को, देखो हजरत अली को। ये सच्चे आशिके रसूल है। इनकी सीरत को पढ़िए, इनकी जिंदगी को पढ़िए तो पता चलेगा कि मोहब्बत रसूल क्या चीज होती है, इश्क़ मुस्तफ़ा क्या चीज होती है और सच्चा आशिके रसूल कौन होता है। आपने हजरत बिलाल का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है आपने। बड़े आशिके रसूल गुजरे हैं, नबी के सहाबी है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। देखिए हजरत बिलाल ने मेरे नबी से मोहब्बत की, मोहब्बत मुस्तफ़ा का कितना बड़ा इनाम मिला। मोहब्बत मुस्तफ़ा की वजह से हजरत बिलाल को कितना ऊंचा मकाम मिला। आप अंदाजा लगाइए, फतह मक्का का मौका है, सन 8 हिजरी के मौके पर अरब की सरजमीन पर अजान का वक्त होता है। पैगंबरे इस्लाम हजरत बिलाल से फरमाते हैं कि ए बिलाल, आज अजान जमीन पर नहीं होगी, आज अजान अगर होगी तो काबतुल्लाह की छत पर होगी, इसलिए ए बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ और काबे की छत पर चढ़ करके वहां से अजान दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कितनी बड़ी एजाज की बात है कि हजरत बिलाल को यह शरफ हासिल हो रहा है कि काबे की छत पर चढ़ करके सदाएं बुलंद कर रहे हैं अल्लाह की किबरियाई का, सदाएं बुलंद कर रहे हैं अल्लाह की वहदानियत का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस मौके पर ऐसा नहीं था कि तन्हा खाने काबा के पास हजरत बिलाल ही थे, नहीं नहीं, उस मौके पर तारीख बताती है, उस मौके पर खाने काबा के पास अफजलुल खल्क बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। ये कौन उमर फारूक है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान के अंदर ये हिम्मत नहीं कि उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान उस रास्ते से चले, शैतान के अंदर ये ताकत नहीं है। वो उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, अलीउल मुर्तजा भी है, दिगर के बारे सहाबा मौजूद है, एक से एक सहाबी रसूल मौजूद है। लेकिन पैगंबर इस्लाम किससे
फरमा रहे हैं, हजरत बिलाल से फरमा रहे हैं कि ए बिलाल काबे की छत पर चढ़ो, काबे की छत पर चढ़ करके अजान दो। अब रसूल का हुक्म था, सहाबा अपने रसूल के हुक्मों के सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं। हुजूर का हुक्म हुआ, हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े और चढ़ने के बाद हजरत बिलाल ने अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद की, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। इधर हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करना शुरू किए, अल्लाहु अकबर कहने लगे। इधर नीचे हजरत सिद्दीक अकबर जो आप काबे के पास मौजूद है, हजरत बिलाल की अजान की आवाज जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के कानों में पहुंचती है, आप पर गशी तारी हो जाती है, आप पर बेहोशी तारी होती है। करीब में हजरत उमर फारूक है, हजरत उमर हजरत सिद्दीक अकबर को संभालते हैं। उधर हजरत बिलाल काबे की छत पर अजान को मुकम्मल करते हैं। हजरत बिलाल के अजान मुकम्मल करने के काफी देर के बाद हजरत सिद्दीक अकबर को होश आता है। आप बेहोशी से आपको इफाका हासिल होता है। जब आप हालत इफाका में होते हैं तो उमर फारूक हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं कि हे सिद्दीक अकबर, हे अबू बकर, आज क्या बात हो गई कि बिलाल आज काबे की छत पर अजान देना शुरू किया। जो ही बिलाल की अजान की आवाज आपके कान में चकराई तो आप पर गशी तारी हो गई, आप पर बेहोशी तारी हो गई। आखिर बात क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ उमर क्या बताऊं? हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ अबू बकर जरूर बताइए, आखिर मामला क्या है? आपने तो पहली मर्तबा हजरत बिलाल की अजान नहीं सुनी है, नहीं, इससे पहले भी आप मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल अजान देते रहे, बिलाल की अजान आप सुनते रहे, लेकिन अजान बिलाल सुन करके आप पर कभी ये कैफियत तारी नहीं हुई, आप पर कभी ये गशी तारी नहीं हुई, बिलाल की अजान सुनकर आप कभी बेहोश नहीं हुए। फिर आज क्या माजरा है? फतह मक्का है, फतह मक्का है, जश्न का मौका है। हजरत बिलाल को हुक्म होता है काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। जब बिलाल अजान देते हैं, उनकी अजान की आवाज सुनकर आप बेहोश हो जाते हैं, आप पर गशी तारी हो जाती है। आखिर माजरा क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत करना है तो मुस्तफा जाने से रहमत से मोहब्बत किया करो। जब नबी पाक से मोहब्बत करोगे, उनकी मोहब्बत का तुम्हें इनाम क्या मिलेगा, यही आपको बताना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, ऐ उमर जानना चाहते हैं आज मुझ पर बिलाल की अजान सुनकर गशी क्यों तारी हुई? हजरत उमर फरमाते हैं, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए। अब हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, ऐ उमर सुनो, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। दरअसल मामला ये है कि हजरत बिलाल को जब पैगंबर इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ करके अजान दो, आज जमीन पर अजान नहीं देनी है, काबा की छत पर अजान देनी है। चुनांचे ऐ उमर जो ही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान देना शुरू किया, मुझे वही बिलाल का वही जमाना याद आ गया कि यही वो मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन है जहां बिलाल हबशी की कोई इज्जत नहीं थी। ऐ उमर यही वो मक्का की सरजमीन है जहां बिलाल का कोई पुरसाने हाल नहीं था। ऐ उमर यही वो मक्का की सरजमीन है जहां बिलाल पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा था, जहां हजरत बिलाल को गरम रेत पर लेटा करके घसीटा जा रहा था। ऐ उमर यही वो मक्का की सरजमीन है जहां पर बिलाल के सीने पर गरम गरम पत्थर रखे जा रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था। ऐ उमर जरा सोचिए, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप भी अपने कौम में एक हैसियत रखते हैं, मैं भी अपने कौम में एक हैसियत रखता हूँ, उस्मान भी अपने कौम में एक हैसियत रखते हैं, अली भी अपने कौम में एक हैसियत रखते हैं, लेकिन ऐ उमर हम और आप सबके सब जमीन पर काबे के पास खड़े हैं, लेकिन वही बिलाल कितनी शान वाला है कि बिलाल के कदमों को काबतुल्लाह चूम रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौकीर रज़ा साहिब
जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं, ए उमर, आप भी अपनी कौम में एक हैसियत रखते हैं, मैं भी अपनी कौम में एक हैसियत रखता हूँ, उस्मानो अली भी अपनी कौम में एक हैसियत रखते हैं। लेकिन देखिए, हम सब के सब जमीन पर काबा के करीब खड़े हैं, लेकिन ये बिलाल जिन पर इसी जमीन पर जो है, जमीन पर उनके सीने पर गरम गरम पत्थर रखा जा रहा था, इसी सरजमीन पर उन्हें गरम रेत पर लेटाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन वही बिलाल आज कितनी शान वाला है कि हम सब के सब तो जमीन पर है, काबा के पास खड़े हैं, वो बिलाल काबे की छत पर है और काबतुल्लाह उनके कदमों को बोसा ले रहा है। ए उमर, बिलाल को जो ये अजमत मिली है किसी और वजह से नहीं मिली है, मोहब्बत रसूल की वजह से मिली है।